कदम से कदम मिलाते हुए ये नन्हे मुन्ने बच्चे अपने भविष्य के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा के इस मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सरस्वती शिशु मंदिर की, जिसकी स्थापना 1952 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में हुई। सरस्वती शिशु मंदिर आज भारतवर्ष के अनेक राज्यों, शहरों, कस्बों और ग्रामीण अंचलों के साथ साथ सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में भी अपनी शिक्षा की इस परंपरा को निभाते हुए आ रहा है। और आज भारतवर्ष के अनेक राज्यों में सरस्वती शिशु मंदिर अपनी शिक्षा की लौ को जलाए हुए है। ये है जनपद पिथौरागढ़ के पास स्थित ग्राम सभा जाग का सरस्वती शिशु मंदिर, जहां ये नन्हे मुन्ने बच्चे अपने गुरुजनों के सानिध्य में मां भारती की इस पावन भूमि पर अपनी शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना का मूल उद्देश्य शिशु में व्यवहारिक शिक्षा के साथ साथ उनकी नैतिक मूल्यों को विकसित कराना है। शिशु में शैशवावस्था से ही राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत कराना है। सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना का मूल उद्देश्य शिशु में भारतीय संस्कृति परंपरा के प्रति रुचि बनाए रखना और शिशु में विश्व बंधुत्व की भावना को जागृत कराना है। सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना का मूल उद्देश्य शिशुओं को सामाजिक कुरीतियों एवं बुराइयों से दूर रहकर एक योग्य, कुशल, सर्वगुण संपन्न व्यक्तित्व का निर्माण कराना है, जिससे राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी हो सके। समय और अनुशासन के महत्व को अगर आपको समझना हो तो प्रातः काल की प्रार्थना से पूर्व की ये सभा आपको अवश्य देखनी चाहिए, जहां पर कुछ बच्चे विद्यालय में प्रवेश कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर बच्चे अपने कक्षा कार्य को दोहरा रहे हैं। और अब समय है वंदना सत्र में प्रातः स्मरण श्लोक का। सर्वे मम सुप्रभातम् कीर्ति पंचभूतानि ग्रहालोका सरस्वतः दिशः कालस्य सर्वेषां सदा कुर्वन्तु मंगलम्। 1952 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन द्वारा स्थापित किया गया सरस्वती शिशु मंदिर आज विद्या भारती के तत्वाधान में संपूर्ण भारतवर्ष में अपनी शिक्षा की लौ को जला रहा है। विजयताम भारत माता। और अब समय है मां सरस्वती के चरणों में दीप प्रज्वलन का।
और अब समय है ब्रह्मनाद का। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो प्रतिदिन प्रातःकाल विद्यालय की शुरुआत वंदना सत्र में प्रातः स्मरण श्लोक से होती है, तो वहीं एकात्मता स्तोत्र, एकता मंत्र, सरस्वती वंदना, ब्रह्मनाद, ध्यान, गायत्री मंत्र, भारत माता की प्रार्थना के बाद अंत में विश्व शांति और कल्याण के लिए शिशुओं द्वारा शांति पाठ किया जाता है। और अब समय है शिशुओं द्वारा योगासन का। और अब समय है शिशुओं को देश प्रदेश और विश्व स्तर की सामान्य जानकारियों से अवगत कराने का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं? श्री पुष्कर सिंह धामी। बहुत सुंदर, बैठ जाइए। एक प्रश्न और है, अपने देश के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं? प्रवर भट्ट। श्री नरेंद्र मोदी। बहुत सुंदर, बैठ जाइए। सरस्वती शिशु मंदिर में गुरुकुल परंपरा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा प्रणाली को भी सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। और अब समय है मध्याह्न काल में भोजन करने का। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कर सकते हैं अपना भोजन। हाँ छिल लूंगा। हाँ? लाओ। इस संबंध में हमने बात की सरस्वती शिशु मंदिर पिथौरागढ़ संभाग क्षेत्र के संवाद निरीक्षक श्री राजेंद्र चंद जी से। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान जो 1 जुलाई 1952 को गोरखपुर के पक्की बाग से एक बीज रोपित किया गया था और समाज के आग्रह, श्रद्धा, समर्पण और त्याग के कारण आज पूरे भारत के अंदर 30,000 विद्यालय संचालित हो रहे हैं। भारत ही नहीं, विदेशों के अंदर भी अपनी भारतीय शिक्षा का स्वरूप जो है विद्या भारती प्रदान कर रही है और इन विद्यालयों के माध्यम से बच्चे भारतीयता से, राष्ट्रभक्ति से, देशभक्ति से और अपने संस्कारों से और अपनी संस्कृति की जड़ों से गहराई से जुड़ते हैं और अपने परिवार, समाज, देश और अपने सभी को भाईचारे के भाई बंधुओं के नाम से इसमें अपना भरपूर सहयोग और समर्पण अपना देते हैं। आइए और विस्तार से जानकारी लें यहाँ के प्रधानाचार्य श्री नंदकिशोर जोशी जी से। विद्यालय विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान जन शिक्षा समिति उत्तरांचल से संबद्ध है। आपने देखा भारतीय संस्कृति पर आधारित जो हम शिक्षा दे रहे हैं, सभी भैया बहनों का अनुशासन अच्छा हो, सभी भैया बहनों का मानसिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो, चारित्रिक विकास हो, यह हम सबका लक्ष्य है। ये विवेकानंद कक्ष लिखा है। रखने का मतलब ये है कि
हम सभी भैया बहनों में स्वामी विवेकानंद जैसे गुण पैदा कर सकते हैं। ध्रुव कक्ष का अर्थ है कि हम भैया बहनों को ध्रुव का जैसा तपस्वी बनाना चाहते हैं और सभी भैया बहनों में ध्रुव के जैसे गुण पैदा हों, इसलिए इसका नाम हमने ध्रुव कक्ष रखा है। नाम प्रहलाद कक्ष रखा है। हमारे छोटे भैया बहनों में ईश भक्ति की भावना पैदा हो, इसलिए इसका नाम प्रहलाद कक्ष रखा हमने। और ये हमारे नर्सरी के भैया बहन बैठते हैं इस कक्षा में, उनका पठन पाठन चलता है। इस कक्षा का नाम हमने लौकुश कक्ष रखा है। तो छोटे भैया बहनों में वीरता के गुण आए, लौकुश ध्रुव प्रहलाद बने हम। हमारी ऐसी भावना है कि हमारे सभी भैया बहन लौकुश ध्रुव प्रहलाद बने, और बहनें जो हैं सीता सावित्री दुर्गा जैसे गुण आए उनमें, इसलिए हमने इन सभी कक्षों का नामकरण किया है। नाम कक्षा द्वितीय के भैया बहन अध्ययनरत करते हैं, तो इस कक्षा का नाम हमने रामानुजन कक्ष रखा है। रामानुजन हमारे देश के वैज्ञानिक थे। भैया बहनों में वैज्ञानिक गुणों का विकास हो, आर्यभट्ट के जैसे गुण पैदा कर सके, वैज्ञानिक शोध करें हमारे भैया बहन, इसलिए हमने कक्षाओं का नाम वैज्ञानिक उनके नाम से नामकरण किया है। यह कक्ष हमारा कंप्यूटर लैब है। इसमें हम कक्षा प्रथम से ऊपर के सभी भैया बहनों को कंप्यूटर की शिक्षा देते हैं, प्राथमिक शिक्षा कंप्यूटर की। और अब ये शिशु अपने घरों की ओर प्रस्थान करने से पूर्व भारत वंदना करते हुए अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान करेंगे। मंत्र स्वदेशी मंत्र स्वदेशी इस प्रकार ये शिशु भारत वंदना करते हुए भारत माता की जयकार के साथ एक उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए प्रस्थान कर रहे हैं।